तो उन्होंने एक चीज जो बात की, और आपके भी ध्यान में होगा, जब उमर अब्दुल्ला साहब ने 353 दिन पहले जो मैनिफेस्टो जिसके आधार पर वो आए, तो उन्होंने एक बड़ा कहा था कि भाई वी विल प्रिजर्व कल्चरल लैंडस्केप ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अब उस वैसे तो उन्होंने कोई भी वादा अपने मैनिफेस्टो का पूरा किया नहीं, चाहे वो पेंशन की बात हो, बिजली फ्री की बात हो, गैस सिलेंडर की बात हो, राशन की बात हो, किसी पर भी, लेकिन ये कल्चरल वाले पर भी उन्होंने कोई कदम नहीं किया था। उन्होंने बड़ा एक प्रॉमिस किया था कि हम, हालांकि उसमें डिस्टॉर्शन थी, इनकी राजनीतिक बेईमानी थी कि शंकराचार्य और हरि पर्वत को हम एक गंडोला से मिलाएंगे। हम पूछना चाहते हैं क्या उस पर आपने कोई प्रोग्रेस की? कश्मीर का जो आज एक कल्चरल लैंडस्केप का एक बहुत अहम हिस्सा है, वहाँ का हिंदू समाज जो विस्थापित होकर आज देश के अन्य हिस्सों में है, उसकी कुछ ज़रूरतें हैं, उसकी विशेष ज़रूरतें हैं, वो अपने नेचुरल एनवायरनमेंट में नहीं रह रहा है। तो उनकी उस समाज ने भी कुछ मांगे रखी है। सबसे बड़ी अगर आप हम देखें तो लैंग्वेजेस के मामले में जब आप कश्मीरी लिखने की स्क्रिप्ट को यूज़ करते हैं तो डिकेड से, दहाइयों से एक मांग रही है कि भाई उसका देवनागरी को अल्टरनेट स्क्रिप्ट बनाया जाए। लेकिन यह सरकार बिल्कुल हर एक विषय पर सोई हुई है। और जिस तरह से अभी डॉक्टर ताहिर बता रहे थे, जोरावर सिंह जी बता रहे थे, भाई आर्टिस्ट्स को और कल्चरल जो उसमें इन्वॉल्व लोग हैं, उनके लिए अगर आपको कुछ करना है तो एक फिल्मी इंडस्ट्री आप क्यों नहीं स्थापित कर सकते? अगर पंजाब की फिल्म इंडस्ट्री, साउथ की फिल्म इंडस्ट्री पनप सकती है, तो जम्मू कश्मीर में ऐसी क्या दिक्कत है? क्यों नहीं ऐसा हम कर सकते हैं कि पत्नी टॉप पर एक ऐसा एक एरिया चूज करें जहां पर ये सारी बातें डेवलप की जा सकते हैं? तो हमारी मांग है, हमारी डिमांड है। सबसे पहले तो हम इसको कंडेम करते हैं कि भाई आप इस विषय पर बाकी की इश्यू की तरह इस पर चुप बैठे, लेकिन हम कह रहे हैं कि आप फर्दर डिले किए बगैर, कोई भी और देर किए बगैर इसको आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि कल्चर और ट्रेडिशंस ही, लैंग्वेज ही आपकी बेडरॉक होती है, आपकी यूनिटी की भी वो बेडरॉक होती है। उसको अगर आप अटेंड नहीं करेंगे तो पूरी जम्मू कश्मीर की एकता को आप जख्म पहुंचाते हैं, उसको नुकसान पहुंचाते हैं। हम कॉन्शियस है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को इसकी इंपॉर्टेंस नहीं है, क्योंकि अगर वो इंपॉर्टेंस उसको देते तो कश्मीरी को पहले वो रिकॉग्नाइज करते, डोगरी को रिकॉग्नाइज करते, गोजरी को रिकॉग्नाइज करते, वो वैसा नहीं करते। लेकिन फिर भी चूंकि उनको मैंडेट मिला है, वो सरकार में है, इसलिए चाहे जम्मू कश्मीर आर्ट एंड कल्चरल लैंग्वेजेस का डिपार्टमेंट हो, चाहे बाकी सारे डिपार्टमेंट्स हो, क्योंकि हमको मालूम है जम्मू कश्मीर में प्राइवेट सेक्टर अभी उतना पनपा नहीं है केंद्र सरकार के सारी कोशिशों के बावजूद भी। इसलिए जो प्राइवेट एफर्ट, जो कम्युनिटीज ड्रिवन एफर्ट होता है, उसको जब तक सरकार की पुष्टपनाही नहीं होगी, जब तक उसका सपोर्ट नहीं होगा, ये आगे नहीं फूलेगा। इसलिए हमारी मांग है कि इस एस्पेक्ट को इग्नोर किए बगैर और एक्टिवली, प्रोएक्टिवली इस पर आगे काम किया जाए, ये हमारी सरकार से मांग है। एक और स्पोक्स पर्सन है। आज जो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है वो है कल्चरल और इसका जम्मू कश्मीर की लैंग्वेजेस, कल्चरल और इसके साथ जो जुड़े हुए विषय है। मैं सबसे पहले अपने भाई जोरावर सिंह जी से निवेदन करता हूं कि वो आकर विषय को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद राणा साहब। बंधुओं, आज का जो विषय है, जैसे कि बताया गया है, लगभग 1 साल उमर अब्दुल्ला की सरकार को इसी महीने पूरा होने को आ रहा है। और मैं ये बात, इससे पहले कि उमर अब्दुल्ला जी के प्रोग्रेस रिपोर्ट पे हम सभी रोशनी डालें, मैं जम्मू कश्मीर के सभी वासियों को एक बार फिर रिमाइंड करवाना चाहता हूँ, और ख़ास करके उमर अब्दुल्ला को, कि 1992 को अगर आप देखें तो जम्मू कश्मीर और खासकर जम्मू प्रांत में एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ माँ बोली डोगरी को 8th शेड्यूल में लाने के लिए। और निरंतर 10 साल वो संघर्ष के बाद तब के माननीय प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के क़यादत में डोगरी को 8th शेड्यूल में जो है वो मौका मिला, और पूरे जम्मू कश्मीर और जम्मू के लोगों ने इसको सराहा। और उसके बाद करते करते कितने साल गुजर गए, और समय समय की सरकार, जिसमें ज़्यादातर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ही यहाँ पर रूल किया और कांग्रेस के साथ रूल किया, लेकिन कभी भी जो हमारे कंपोजिट कल्चर है, और खासकर जैसे डोगरी की मैं बात कर रहा हूँ, डोगरी के साथ हमारी पहाड़ी और गोजरी की भी बात करें, और अर्स्टवाइल डोडा डिस्ट्रिक्ट की भाषाओं की बात करें, कश्मीरी तो थी ही थी, लेकिन इन्होंने उसको और कैसे स्ट्रेंथन किया जाए और कैसे मजबूत किया जाए, अपने कल्चर को, अपनी हेरिटेज को कैसे प्रिजर्व किया जाए, इनकी सरकारों ने उस समय भी कुछ नहीं किया। अल्टीमेटली 2019 अगस्त 2019 में फिर एक बार हम कहेंगे कि केंद्र सरकार द्वारा ना सिर्फ माँ बोली डोगरी को स्टेट का ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा मिला, बल्कि कश्मीरी को भी स्टेट की ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा मिला। तो लगभग आप देखिए कि उस समय के बाद
अब जिम्मेवारी बनती थी उमर अब्दुल्ला सरकार की कि किस तरह से ये ऑफिशियल लैंग्वेजेस के जरिए हम ये जो डोगरी स्पीकिंग, पहाड़ी स्पीकिंग, गोजरी स्पीकिंग, कश्मीरी स्पीकिंग, इन भाषाओं के जरिए कैसे लोगों का कल्चर, उनकी ट्रेडिशंस को और ज्यादा आगे ले जाया जाए और जम्मू कश्मीर के बाद देश और दुनिया देखे कि हमारा कितना खूबसूरत कंपोजिट कल्चर है। लेकिन बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि पिछले 11 महीनों की अगर हम बात करें तो हमारे, चाहे वो डोगरा आर्टिस्ट है, डोगरा साहित्यकार है, डोगरा राइटर्स है, या पहाड़ों की भी बात करें, पहाड़ी कल्चर की भी बात करें, या कश्मीरी आर्टिस्टों की भी बात करें, चाहे थिएटर की बात करें, मुझे लगता है कि एक भी कदम इस उमर अब्दुल्ला सरकार द्वारा जो है उठाया नहीं गया। और मैं तो अप्रिशिएट करूंगा जो एनजीओज है, जो यहाँ की सामाजिक संस्थाएं हैं, वो अपने लेवल पर अपना हार्ड अर्न मनी जो है अपने जेब से पैसे खर्च करके, चाहे वो माँ बोली डोगरी के गानों के जरिए, हमारे भजनों के जरिए, और हमारी जो सिज्निक ब्यूटी है, मुझे लगता है कि फिल्म इंडस्ट्री की बात तो ही, एक वक्त जम्मू कश्मीर हॉटस्पॉट रहा, लेकिन आज भी जम्मू खित्ते में इतनी खूबसूरत वादियां हैं, चाहे हम जम्मू के पत्नी टॉप की बात करें, सनासर की बात करें, बनी बिसोली की बात करें, अर्स्टवाइल डोडा डिस्ट्रिक्ट भद्रवा, जहां बहुत साल पहले शायद हम तब बच्चे थे तो नूरी पिक्चर जो कि हिट गई थी बॉलीवुड में, उसके बाद में कोई ऐसी वहां पर ऐसी एक्टिविटीज देखने को नहीं मिली। आज भी इतने इलाके हैं कश्मीर के साथ साथ में जहां पर गवर्नमेंट फिल्म इंडस्ट्री के जरिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके जो है लोकल इकोनॉमी को भी बूस्ट कर सकती है। और अगर हम बात करें इसी भाषाओं के प्रति, कल्चर के साथ साथ, आज तक मैं बात कर सकता हूं बड़ी जिम्मेवारी से कि उमर अब्दुल्ला जी टूरिज्म के नाम पर अलग अलग राज्यों में भी गए, पीछे विदेश का भी कोई दौरा था, मुझे एक भी जगह बता दीजिए जहां ऑफिशियल कोई कार्यक्रम इस सरकार का रहा हो और वहां पे चाहे वो कश्मीरी डोगरी फूड सुजाइन्स हो, जिसकी डिमांड पूरे देश में है, विदेशों में है, लेकिन ये सरकार जो है उसको प्रमोट नहीं कर पाई है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हम ये डिमांड रखते हैं, और अगर उमर अब्दुल्ला साहब की नजर इनायत इस तरफ नहीं हो रही है तो हम सुझाव जैसे दिए हैं वो मुझे लगता है कि अगर वो सुन रहे हो तो इनको जरूर अमल में लाना चाहिए, क्योंकि ये हमारा अपना खुद का कल्चर जो है, जो एक अपने आप में इतिहास के साथ जुड़ा हुआ है, मैं समझता हूं कि इसको आगे और कैसे स्ट्रेंथन किया जाए, कैसे फ्लरिश किया जाए, उमर अब्दुल्ला की सरकार को अपनी आंखें और कान खोलने चाहिए। मैं इसी के साथ कहूंगा डॉक्टर ताहिर जी से कि वो भी अपनी जो बात है इस पर रखें। देखिए, आज का जो इशू है, चाहे डोगरी की बात की जाए, चाहे पहाड़ी की बात की जाए, चाहे गुज्जर कम्युनिटी की बात की जाए, चाहे कश्मीरी पंडित या कश्मीरी कम्युनिटी की बात की जाए, इम्पोर्टेंट है। और कहीं ना कहीं हम लोगों को इसकी कमी महसूस हो रही है कि इन लैंग्वेजेस को, इनके कल्चर को आहिस्ता आहिस्ता ये ख़त्म हो रहे हैं, और इनको जो एक पब्लिक के सामने, दुनिया के सामने जो हमारा कल्चर आना चाहिए, उसमें हम पीछे रह रहे हैं। मैं ज़्यादा बात गोजरी और पहाड़ी पे करूँगा। अगर गुज्जर बकरवाल्स और पहाड़ीज़ की पॉपुलेशन जम्मू कश्मीर में देखी जाए तो अप्रॉक्सीमेटली गुज्जर्स की पॉपुलेशन 18 और 19 लाख के बीच में इस टाइम पे है, और पहाड़ीज़ की पॉपुलेशन लगभग 12 लाख के और 13 लाख के बीच में है इस टाइम। बहुत बड़ी पॉपुलेशन है जम्मू कश्मीर में। और इनके कल्चर की बात की जाए, इनके खाने की बात की जाए, इनके ड्रेस की बात की जाए, इनकी लैंग्वेज की बात की जाए, कहीं ना कहीं ये चीज़ें उन्हीं जगहों तक, उन्हीं बाउंड्रीज तक ही रह गई हैं। और बहुत बड़ा कल्चर है ये। इसके लिए सरकार को आगे आना पड़ेगा, सरकार को काम करना पड़ेगा। और जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी की हम लोगों की बात रहेगी, हम कंधे से कंधा मिला के चलेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी खूबी है कि जहाँ पॉजिटिव अप्रोच, पॉजिटिव काम किया जाए, किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए किया जाए, वहाँ हम लोग सरकार के साथ खड़े होने के लिए भी तैयार हैं, आगे बढ़ के काम करने के लिए भी तैयार हैं, हर कदम पे आगे चलने के लिए तैयार हैं। सरकार को कभी भी ये कहने का मौका नहीं मिलेगा कि भारतीय जनता पार्टी हमारे साथ नहीं है। हम लोग आगे रहेंगे। अगर सरकार चाहे तो ड्रामाज स्टार्ट किए जा सकते हैं गुज्जर बकरवाल लैंग्वेजेस के अंदर, जगह जगह कम्युनिटीज़ के। वहाँ के जो लोकल एक्टर्स होंगे,
लोकल सिंगर्स होंगे, लोकल इंस्ट्रूमेंट्स होंगे, ये चीज़ें जब सामने आएंगी तो इसका पूरी दुनिया में हमें बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म मिलेगा। ऐसे ही पहाड़ीज़ के सिंगर्स, पहाड़ी एक्टर्स, पहाड़ी फोक डांसर्स, बहुत कुछ, इतना ख़जाना जम्मू कश्मीर के अंदर है, वो हमें बाहर लाने की ज़रूरत है। अगर खाने की बात की जाए तो जो हेल्दी खाना ये कम्युनिटीज़ खाती हैं, चाहे गुज्जर बकरवाल्स हों, चाहे पहाड़ीज़ हों, उसको एक प्लेटफॉर्म पे लाने की ज़रूरत है। उसके लिए हमें फूड फेस्टिवल्स हमें ऑर्गेनाइज़ करने पड़ेंगे और एक बार नहीं करने पड़ेंगे, बार-बार करने पड़ेंगे। यहाँ पे करने पड़ेंगे, दिल्ली में जाके करने पड़ेंगे, बाहर से लोगों को इनवाइट करना पड़ेगा ताकि उनको इस चीज़ का पता चले कि ये लोग खाते क्या हैं। जो ओरिजिनल डाइट होती है आज के टाइम पे वो लोग खाते हैं। लेडीज़ मक्खन घर में बनाती हैं, देसी घी बनाती हैं और वो डाइट वही लोग डाइजेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि उन खानों को खाने के लिए भी आपको हेल्दी होना बड़ा ज़रूरी है। अगर और चीज़ों की ड्रेस कोड की बात की जाए, क्या ड्रेसेस पहनते हैं, कौन से बर्तन यूज़ करते हैं, उनकी शादियाँ कैसे होती हैं, तो जब तक ड्रामास, मूवीज़, शॉर्ट मूवीज़ नहीं बनाई जाएगी, ऐसे प्लेटफॉर्म नहीं बनाए जाएंगे जगह-जगह पे, उससे एक बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ा बेनिफिट इन कम्युनिटीज़ को, इनके उन एक्टर्स को जो वहाँ पे वो जो एक हुनर वहीं पे दबा रह गया इन एरियो में। अगर जोरी पूंछ की बात की जाए, डोडा भद्रवाह की बात की जाए, कश्मीर की बात की जाए, तो उन लोगों को रोज़गार भी मिलेगा। मूवीज़ बनानी पड़ेंगी, शॉर्ट मूवीज़ बनानी पड़ेंगी, शॉर्ट ड्रामास बनाना पड़ेंगे, सिंगिंग कॉम्पिटिशन्स करवाने पड़ेंगे। इतना टैलेंट है, ऐसी-ऐसी आवाज़ें छुपी पड़ी हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, अगर ये उभर के बाहर आएँ तो पूरी दुनिया में नाम रोशन हो सकता है। और इन लोग डॉक्टर ताहिर जी और जोरावर सिंह जी, में अगर जोरी पूंछ की बात की जाए, डोडा भद्रवाह की बात की जाए, कश्मीर की बात की जाए, तो उन लोगों को रोज़गार भी मिलेगा। मूवीज़ बनानी पड़ेंगी, शॉर्ट मूवीज़ बनानी पड़ेंगी, शॉर्ट ड्रामास बनाना पड़ेंगे, सिंगिंग कॉम्पिटिशन्स करवाने पड़ेंगे। इतना टैलेंट है, ऐसी-ऐसी आवाज़ें छुपी पड़ी हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, अगर ये उभर के बाहर आएँ तो पूरी दुनिया में नाम रोशन हो सकता है। क्या आपका किचन भी बार-बार रिपेयर मांगता है? अब वक्त है बदलाव का। तो सोचना कैसा, इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन है किचन स्पेशलिस्ट कृष्णा किचन गैलरी के पास, क्योंकि कृष्णा किचन गैलरी लाए हैं स्टाइलिश, टिकाऊ और स्मार्ट किचन। एल्यूमिनियम स्ट्रक्चर, टिकाऊ और नमी से सुरक्षित, जर्मन ब्रांड, इनोटेक ड्रॉर्स, स्मूथ स्लाइडिंग और 7 साल की वारंटी। सारा मटेरियल कंपनी से तैयार, साइट पर किसी तरह का कारपेंटर वाला काम नहीं। इंस्टॉलेशन टाइम 15 से 20 दिन में तैयार, 2 से 3 दिन में फिट। हमारे साथ आपका किचन रहेगा सालों तक मजबूत, मॉडर्न और मेंटेनेंस फ्री। कृष्णा किचन गैलरी पिछले 8 साल में 700 से ज्यादा किचन सफलतापूर्वक तैयार कर चुका है। तो अब क्यों करें इंतजार, बनवाइए अपनी ड्रीम किचन सिर्फ कृष्णा किचन गैलरी के साथ। हमारा पता है जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए GK अपडेट के साथ।